बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कैसर बादशाह, वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा लेक्चर 10 क्लास मैथमेटिक्स के लिए है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0 और हमने इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, यानी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास है इक्वेशन है, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये भी इसी फॉर्म में है, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, फिर एक्स वाला टर्म है और फिर कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, प्लस 0 है जिसको हम नहीं लिखते। तो ये ऑलरेडी हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लिहाजा हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और अगला स्टेप हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 1 के अलावा जो भी कोफिशिएंट होगा, यानी यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा प्लस 1 के अलावा, इससे हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड को डिवाइड कर देंगे। यानी ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x डिवाइड बाई 4 और इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 डिवाइड बाई 4, बोथ साइड आप इसको 4 से डिवाइड कर दें। अब इसको आप इंडिविजुअली भी डिवाइड कर सकते हैं, 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 12x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 12 4 के साथ कैंसिल होके 3 आएगा, x इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये स्टेप जो है मुश्किल लगता है तो आप क्या करें कि यहाँ से 4 कॉमन ले लें, तो ये आपके पास रह जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 4 4 के साथ कैंसिल होके हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो लिहाजा ये स्टेप यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इन दोनों के साथ वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, ये भी वेरिएबल है और 3 के साथ भी हमारे पास x वेरिएबल है। जिसका नंबर के साथ, जिस रियल नंबर के साथ वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट होता है, उसको हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल केस है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो लिहाजा ये स्टेप अप्लाई नहीं होगा और हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि ये जो x के साथ कोफिशिएंट होता है, इसके हाफ का स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड कर देते हैं। तो 3/2 होल स्क्वायर हम लेफ्ट साइड के साथ भी ऐड कर देंगे और राइट साइड के साथ भी। तो 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर जो है ये 0 के साथ ऐड होकर हमारे पास आ जाएगा 3/2 होल स्क्वायर। राइट साइड सिंप्लीफाई हो गया। अब ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर हम ये रिजल्टिंग इक्वेशन के लेफ्ट साइड को इस फार्मूले के लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर बना दें तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख ले तो x a की जगह हमारे पास क्या है x, यानी a स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर और 3/2 स्क्वायर ये हमारे पास है b स्क्वायर। यानी पहला और सेकंड टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म, इसका जो है वो फार्मूले की फॉर्म में है। ये x स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे 3/2 होल स्क्वायर है और यहाँ पे b स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमने 3x, सिर्फ ये बीच वाला जो टर्म है x वाला 3x, इसको हमने 2ab की फॉर्म में अरेंज करना है। तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, और ये फर्स्ट और लास्ट टर्म आपने अपनी जगह पे लिखना है, एक्स स्क्वायर और 3/2 होल स्क्वायर। और ये जो टर्म है इसको आपने इस तरह अरेंज करना है कि प्लस आपने 2 लिखना है और यहाँ से आपने फर्स्ट टर्म x लिखना है और ये लास्ट टर्म 3/2 लिखना है। फिर आपने चेक करना है कि वाकई ये इस तरह की अरेंजमेंट बनती है कि नहीं। तो 2 जब 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 3x ये हमारे पास रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो अरेंजमेंट की है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, सही है ये। तो ये एक्स स्क्वायर और 3x की जगह 2 इंटू एक्स 3 डिवाइड बाई 2। अब ये दो टर्म कहाँ से आ गए, तो 2 हमने खुद से लगा दिया, x हमने पहला टर्म लगा दिया और 3/2 हमने ये लास्ट वाला टर्म लगा दिया। लेकिन अगेन हमने जब इसको चेक किया तो 2 2 के साथ कैंसिल होके 3x ये टर्म हमारे पास बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। प्लस 3/2 होल स्क्वायर अपनी जगह पर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर ये अपनी जगह पर। इस स्क्वायर को आपने सिंप्लीफाई नहीं करना है, यानी ये स्क्वायर 3 पर अप्लाई होकर 9/4 आपने नहीं लिखना, क्योंकि लास्ट में फिर आपने इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा। तो लिहाजा उससे बेहतर यही है कि आप 3/2 होल स्क्वायर को इसी फॉर्म में रहने दें।
अब यहाँ से ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये फार्मूले के लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, तो लिहाजा हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और a की जगह हमारे पास क्या है x, और प्लस b की जगह हमारे पास क्या है 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर राइट साइड पर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो लिहाजा हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर को खत्म करना होगा, और स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि बोथ साइड हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस 3/2 इज इक्वल टू, जब भी हम स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर दें तो x साइड पर हम प्लस माइनस लगा रहे थे, तो ये प्लस माइनस 3/2। अब यहाँ से क्या होगा कि x प्लस 3/2 को हम कंसिडर कर लेंगे इज इक्वल टू प्लस 3/2, और एक दफा हम इसको माइनस, तो ये हम लिख देंगे x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस 3/2, और अगेन हम इसको लिख देंगे x प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब हम दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो ये जब प्लस 3/2 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस 3/2 हो जाएगा। अब प्लस 3/2 और माइनस 3/2 कैंसिल होकर हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई जीरो। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि प्लस 3/2 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3/2 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/2, और ये प्लस 3/2 राइट साइड पर शिफ्ट होके माइनस 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि इसका हम एलसीएम लेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो इसका एलसीएम 2 आएगा, और 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 3 1 जार 3, माइनस सिमिलरली ये भी हमारे पास आएगा। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को लगा देते हैं, और ऊपर जो प्लस माइनस है उसी को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 2 लिया और -3, और ये -3 अपनी जगह पर। अब क्या -3 और -3 ऐड होकर हमारे पास आंसर आएगा -6, और 6 को 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। x की एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू हमारे पास -3 है, तो सोल्यूशन सेट में हम ये दो वैल्यू लिख देंगे 0 और -3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास कि 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, जिस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये जो इक्वेशन है ऑलरेडी इस फॉर्म में है, 5x स्क्वायर वाला टर्म पहले, माइनस 10x वाला टर्म x वाला सेकंड है, और माइनस कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी स्ट्रक्चर में होना चाहिए, x वाला टर्म पहले होना चाहिए, फिर x वाला टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ से ये -840 है, तो राइट साइड पे शिफ्ट होके ये हमारे पास हो जाएगा +840। अगला स्टेप हमारे पास ये होगा कि x स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होगा +1 के अलावा, इससे हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को डिवाइड कर सकते हैं। राइट साइड को हम इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 5x स्क्वायर माइनस 10x, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, और 840 इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे। आपकी मर्जी है कि आप पहले इसको 5 से डिवाइड कर दे, फिर कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट कर दे, या कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट करके उसके बाद इस टर्म से डिवाइड कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी स्टेप पहले करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि इसको हम इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे, 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस 10x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 840 डिवाइड बाई 5। अब 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 10 5 के साथ कैंसिल होके 2 आएगा, और 840 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 168। x 5 5 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x स्क्वायर, और 10 डिवाइड बाई 5 से हमारे पास आएगा -2x, और इज इक्वल टू 840 से डिवाइड बाई 5 से हमारे पास आंसर आएगा 168। अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास x
के साथ ये जो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, इसके हाफ का स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड कर देंगे। ये यानी यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होगा उसको 2 के साथ डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड पर ऐड कर देंगे। तो ये प्लस 2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर हम लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देंगे और राइट साइड पर भी हम इसको ऐड कर देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 से 1 आएगा, तो ये 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 168 प्लस 1 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा रिजल्टिंग इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड को हम इस फार्मूले के लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर में लिख देंगे, क्योंकि हमने रिजल्टिंग इक्वेशन के लेफ्ट साइड को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा, तो उसके लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है, 1 स्क्वायर। तो माइनस 2ab के यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है हमने सिर्फ इसको अरेंज करना है, और जब हम इसको अरेंज कर लेंगे तो इसका राइट साइड परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम इसको भी a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2n2, यहाँ पे आप देख ले इसको बनाने का तरीका ये है, सिंपल सा तरीका है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप अपनी जगह पर लिखते हैं और यहाँ से प्लस माइनस जो भी होगा तो ये माइनस और ये 2 जो है यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ये 2 इस 2 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि ये 2 हम खुद से लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, x लिख देंगे और 1 लिख देंगे। अब 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा और यहाँ से हमारे पास x आएगा और प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर से 1 आएगा और ये जब प्लस 168 के साथ ऐड होके 169 आएगा। इस 2 के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 इस स्टेप में स्पेसिफिकली इस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे 3x होता जैसे कि पिछले क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में था, तो यहाँ पे 2 नहीं था, हमने 2 खुद से लिखा हुआ था। तो अरेंज करने का तरीका ये है कि ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अपनी जगह पर लिखते हैं, यहाँ प्लस माइनस जो भी होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखते हैं, फिर आप 2 खुद से लिखते हैं, ये पहला टर्म लिखते हैं और फिर उसके साथ लास्ट वाला टर्म, और फिर उसको चेक कर दें कि इस टर्म को सिंप्लीफाई करने से ये पिछला वाला टर्म बनता है कि नहीं। तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा और ये x आएगा। इसका मतलब ये कि हमारी अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अब ये जो है इस फार्मूले के लेफ्ट साइड की फॉर्म में है, तो हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, और इसको हम कैसे लिखेंगे, ये a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास क्या है, -1 होल स्क्वायर, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे इज इक्वल टू 169 को हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर को खत्म करेंगे और स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करके स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 13। जब भी हम स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो एक साइड पर हम प्लस माइनस लिखते हैं। अब इस रिजल्टिंग इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 13, एक दफा हम इसको प्लस लेंगे और एक दफा हम माइनस, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस 1 जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 13 प्लस 1 14 आ जाएगी। इसी तरह ये माइनस 1 जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस 13, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू माइनस 12 आएगी। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 14 और माइनस 12, और इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में यूं लिख सकते हैं कि 14 और माइनस 12। तो ये इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है, या 14 और माइनस 12 इसके दो रूट्स है। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2 के 5th और 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे।